Thank you. Thank you so much for such a warm welcome. Thank you so much. जबरदस्त तालियां बजी आप साइड हो प्लीज. Now, good morning all of you. Good morning. Good morning all of you. Good morning. आपकी गुड मॉर्निंग सुनकर तो मैं बहुत एक्साइटेड हो रहा था प्रेजेंटेशन को देख करके, और आप लोगों की गुड मॉर्निंग से मैं एकदम से कहते हैं ना कि खून में गुड़गुड़ टाइप होने लगा. मतलब सच इतना जबरदस्त फैसिनेटेड क्राउड लाइफ में पहली बार देख रहा हूँ. अब मुझे लग रहा है कि मैं खुद आप लोगों के लिए तालियां बजाऊं. आप इस प्रेजेंटेशन में जब आप इंटर कर रहे थे आपने देखा, मतलब मुझे लाइफ में जब मैं पहली बार इस प्रेजेंटेशन के अंदर आया था तो मुझे बहुत अजीब सा डर लग रहा था, और डर के साथ में ठीक मैं भीड़ में बैठा हुआ था तो डर तो खत्म था, लेकिन डर अंदर से था कहीं कभी बीच में खड़ा न कर दिया जाए. और सबसे ज्यादा जो मैं लोगों को देखकर एकदम से अलग फील आ रहा था कि आखिर ये लोग कौन है, इनको भगवान ने कैसे बनाया है. वो लोग थे जो सबसे पहले आप लोगों के बीच में ऐसे कुछ एग्जांपल्स थे. जैसे आपके बीच में सबसे पहले है उमा शंकर जी. सबसे पहले आपको गुड मॉर्निंग का मतलब बता रहे थे कि हमारी लाइफ में असली गुड मॉर्निंग के मायने क्या होते हैं. उसके बाद सबसे परफेक्ट, आज कंप्यूटर एजुकेशन का पार्ट मैंने सुना, सबसे परफेक्ट तरीके से इतनी सुंदर प्रेजेंटेशन मैंने सुनी भाई नवीन माखनकर जी. मतलब इतना प्यारे तरीके से लाइफ में हर इंसान पढ़ता है, खूब मेहनत करता है, बहुत अच्छा एकेडमिक आता है, और उसके बाद क्या करता है, इनकम जनरेट करता है. एग्री करता है? यस. इनकम वाला पोर्शन मींस एचबीबी होम बेस्ड बिजनेस को इतने जबरदस्त तरीके से बता करके मिस्टर दिलीप कुमार वेदिया जी जबरदस्त आप कहीं किसी फील्ड में जाते हैं, आप जरूर आप पैसे अर्न कर सकते हैं, जरूर आप बहुत अच्छे लेवल पर अचीव कर सकते हैं, पर जो एक सबसे बड़ा डर होता है इंसान को, कहते हैं मौत के बाद जो इंसान के अंदर सबसे बड़ा डर होता है वो भीड़ के सामने बोलना. नहीं करते हैं? एंड इन तीनों इस डर के ऊपर कहते हैं जीत हासिल की इन तीनों पर्सनालिटी की अब जबरदस्त तालियां. 32 लाख देखने में अच्छा लग रहा है? थोड़ा दिखाइएगा. 32 लाख देखने में अच्छा लग रहा है? यस. अच्छा दिख ही नहीं रहा. देखने में अच्छा लग रहा है? यस. अच्छा लग रहा है? यस. अब मैं आप लोगों से एक सिंपल से क्वेश्चन करना चाहूंगा. मैं उन लोगों के हाथ देखना चाहता हूँ जिन्हें ये बिलीव है कि दुनिया के अंदर कोई भी इंसान इस 13 लैक्स अचीव करे ना करे, लेकिन मैं इसे अचीव कर सकता हूँ. ओह माय गॉड, इतने सारे हाथ. थैंक यू. अब वो लोग ईमानदारी से हाथ खड़ा कर ले जिन्हें बिलीव नहीं है, विश्वास नहीं है कि 32 लाख रुपए वो अर्न कर सकते हैं. सारे लोग तो हाथ खड़े नहीं थे. एक बार क्या होता है, फ्लाइट जा रही थी, हमारी कहानी में हमेशा फ्लाइट ही जाती है. फ्लाइट जा रही थी, सिंपल सी बात, उसमें तीन लोग थे. 3 लोग अगर होते हैं तो मोस्टली इंडिया होता है, चाइना का होता है, अमेरिका का होता है, ऐसे ही होता है. और मेरी कहानी में अमेरिका का, एक जापान का और एक इंडिया का. 3 लोग फ्लाइट से जा रहे थे. फ्लाइट उड़ रही होती है आसमान में सबसे ऊंचाई पे, और होता क्या है कि उस टाइम पे एक एयर हॉस्टेस आती है और जूस सर्व कर रही होती है. वो आती है, तीनों के सामने एक गिलास रखती है, 1 2 3, जापान का, अमेरिका का और इंडिया का. जापान वाले की गिलास में वो जूस सर्व करती है, तीनों के मतलब गिलास में जूस सर्व करती है और आगे चली जाती है. फिर वो वापस आती है जूस लेकर के, देखती है जापानीज की जो गिलास होती है वो जूस पीकर उसका गिलास उल्टा करती है, तो आगे बढ़ जाती है. जब यूएसए वाले के पास में जाती है तो उनका गिलास सीधा रहता है, तो उसमें दोबारा से जूस डालते हैं और जूस डालते हैं. इंडियन तो कंफ्यूज रहते होंगे, हमेशा कंफ्यूज. इसने देखा कि उसने सीधा रखा, इसने उल्टा रखा, कंफ्यूज, उसने भी डाला. एयर हॉस्टेस भी कंफ्यूज. एयर हॉस्टेस ने पूछा मैम क्या है, तो आप बताओ क्या है. उनमें जूस डाला, उनमें पहले में डाला नहीं, दूसरे में जूस डाला. उन्होंने कहा कि उनका गिलास उल्टा था, मतलब उन्हें जूस
इनका गिलास सीधा था, मतलब इनको जूस, और आपका गिलास क्या समझा? इंडियन ऑलवेज इंडियन कहता है वो तो दे दो। तो कौन सा अपना था? तो कुछ लोग हाथ खड़े रहे, तो बीच वाले आ गया तो ठीक, मेरे को ऐसे 50 तो लगे, है ना? तो डियर फ्रेंड, बीच में कभी नहीं होना चाहिए। मुझे पता है कई लोगों में विश्वास नहीं होता है, कई लोगों को लगता है कि 32 लाख, अच्छा मैं लोग हाथ देखना चाहता हूँ जिन्होंने आज तक सोचा था यस आई विल अर्न 32 लाख पर annum, 25 लाख मैं हर साल अर्न करूँ। मैं लोग यहाँ देखना चाहता हूँ, एक हाथ का इनके लिए जबरदस्त ताली होनी चाहिए। 32 लाख, 32 लाख में विश्वास नहीं होता है कि 32 लाख हम एक साल का अर्न कर सकते हैं। आज हम में से मैंने देखा आपने हाथ खड़े करवाया, सिर्फ एक हाथ खड़ा था जिन्हें एक विश्वास होता है कि 32 लाख रुपए वो अर्न कर सकते हैं, जिसके पहले कभी सोचा था उन्होंने। ऐसा क्यों होता है? रीजन सिर्फ एक है, छोटा सा, बहुत सिंपल सा है, हमारी सोच। आज तक हमें किसी ने सोचने के लिए मजबूर नहीं किया। आज तक आपने बहुत सुना होगा शायद, आज तक क्या किसी ने आपसे कहा कि भाई पढ़ाई लिखाई करो, खूब मेहनत करो, बड़े होकर आप 32 लाख रुपीस एक साल का अर्न करोगे, इससे ज्यादा अर्न करोगे? किसी ने कहा? नहीं कहा। कहते हैं दुनिया में कोई भी चीज दो बार होती है, फर्स्ट इन मेंटालिटी एंड सेकंड इन रियलिटी। पहले हमारी सोच में, दोबारा रियलिटी में होती है। ऐसा होता है। आप मुझे एक क्वेश्चन का जवाब दीजिए, क्या 32 लाख एक साल का अर्न करने वाले हमारी दुनिया में लोग नहीं है? है या नहीं है? हैं। क्या 32 लाख रुपए एक महीने का भी अर्न करने वाले लोग हैं? हैं या नहीं है? अगर हैं तो जवाब देना चाहिए। क्या 32 लाख रुपए एक दिन का अर्न करने वाले लोग हैं? हैं। क्या एक घंटे का भी अर्न करने वाले लोग हैं? एक मिनट का भी लोग 32 लाख रुपीस अर्न करते हैं? हम तो एक साल का 32 लाख रुपए दिखा रहे हैं। क्या इसमें हमें बिलीव होना चाहिए या नहीं? बिलीव होना चाहिए? हम बिलीव क्यों नहीं कर पा रहे? रीजन, बचपन से लेकर आज तक, जब हम बचपन में हम कभी अपने पापा के साथ कभी मार्केट में जा रहे होते हैं और बहुत बढ़िया सा अपने शहर का, अपने टाउन का सबसे बढ़िया, सबसे सुंदर घर देखते हैं, तो हमारे मन में, हमारे दिमाग में एक चीज आती है। हम अपने पापा से एक बात कहते हैं, पापा देखिएगा एक दिन मैं आपको इससे बड़ा घर बनाकर गिफ्ट करूंगा। हमारे पापा क्या कहते हैं? शायद हमारे पापा कहते हैं बेटा पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो, ये बड़ी लोगों की बातें हैं, आपको ऐसी बातों पे ध्यान नहीं देना चाहिए, पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो, मेहनत करो, 10th क्लास के अंदर आपके अच्छे मार्क्स आएंगे, 12th अच्छे से जाएगी, अच्छा कॉलेज में एडमिशन मिलेगा, आपका कैंपस होगा और आपको जॉब लगेगी 25 से 30 हजार की। ऐसी कुछ वर्डिंग होती है हमारे पापा की? वो बच्चा थोड़ा सा और आगे जाता है और एक बहुत सुंदर सी, बहुत लग्जरी, एक लंबी सी ब्लैक कलर की कार देखता है। उसका मन फिर से डगमगाता है, उसके मन में फिर से कुछ, कहते हैं ना हौले वाले कुछ होता है? बड़ी सी लंबी सी कार देखकर होता है नहीं होता? वो बच्चा तो बच्चा चंचल मन पापा से फिर क्या बैठता है, पापा देखिएगा एक दिन ऐसी 10 से ज्यादा कारें आपको गिफ्ट करूंगा। तो पापा उसके क्या करते हैं? पापा उसके कान पकड़ते हैं, उसको थोड़ा सा चाबी देते हैं और क्या बोलते हैं, कहा ना ये बड़े लोगों की बातें हैं, ऐसी बातों पे ध्यान नहीं देना, पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो। अभी 10वीं में हाफ ईयरली में आपके सिर्फ 80% ही आए थे, 90% आपको लाना है। ऐसे ही हमारे पापा कुछ कहते हैं शौरो, अब फिर एक बात जोड़ देते हैं, पढ़ाई लिखाई करो, अच्छे मार्क्स आएंगे और आपकी जॉब लगेगी कितने की। हम किसी भैया से सजेशन लेने जाते हैं कि भैया मैं बड़ा होकर क्या करूं, भैया ऐसी कुछ राय देते हैं और लास्ट में वो भी अपने सेंटेंस में जोड़ देते हैं, खूब मेहनत करोगे, कॉलेज के अंदर कैंपस आएगा और आपकी जॉब लगेगी कितने की, 25 से 30। जब बचपन से लेकर आज तक हमारे दिमाग में एक चीज बैठा दी गई है कि आपकी नौकरी लगेगी 25 से 30 हजार की, आपकी नौकरी लगेगी 25 से 30 हजार की, कि क्या 32 लाख रुपए अर्न करने में हमें बिलीव हो सकता है? शायद नहीं। यही चीज हमारे साथ बचपन से लेकर आज तक होती आ रही है। तो क्या 32 लाख को कहते हैं, मैं एक प्रेजेंटेशन के अंदर था, किसी ने पूछा कि सबसे पहले ताजमहल कहाँ बना? क्राउड में सारे लोग जवाब दे सकते हैं एक साथ। सबसे पहले ताजमहल कहाँ बना? आगरा में बना। पर मैं मानता हूँ ये बिल्कुल गलत जवाब है। सबसे पहले आगरे के अंदर ताजमहल नहीं बना था। सबसे पहले ताजमहल मुमताज के सपनों में और शाहजहां की सोच में बना था।
आज तक एक आप क्यों बिलीव नहीं कर पा रहे हैं? आज बचपन से लेकर आज हमारी सोच दबा दी गई है। याद करिए, हमारी बचपन में सबसे पसंदीदा खिलौना कौन सा होता है? कौन सा होता है? जिसको हम नीचे से क्या करते हैं? बाय करते हैं। ऐसा हर फैमिली, हर बच्चे के साथ होता है। बचपन में हमारा प्यारा खिलौना एरोप्लेन। एरोप्लेन हम छोटे होते हैं और हाथ में लेकर उड़ा रहे होते हैं, यहाँ से वहाँ, मामा जी के यहाँ गए, ताऊ जी के यहाँ पहुंच गए, नानी जी के यहाँ पहुंच गए, ऐसे उड़ाते रहते हैं सब लोग। जब हम थोड़ा सा बड़े होते हैं तो हमें पापा एक रिमोट वाली कार देते थे। क्या देते थे? रिमोट वाली कार देते हैं, यस और नो? जब हम थोड़ा सा और बड़े होते हैं तो पापा हमें 3 पहियों वाली गाड़ी दे देते हैं। जब थोड़ा सा और बड़े होते हैं, पास में स्कूल है, कोचिंग के लिए पापा हमें क्या ला कर दे देते हैं? और आज आप किस चीज से हैं? बचपन में हमारा सपना क्या होता था और आज हम कहाँ पे हैं? एक गवर्नमेंट की बसेस के ऊपर। एग्री करते हैं? यस। आज हम गवर्नमेंट की बसेस पे चल रहे हैं। रीजन, बचपन में हमारी सोच तो बहुत बड़ी थी, आज हमारी सोच को क्या कर दिया गया? जब हमारी सोच ही इतनी छोटी बचपन से लेकर आज तक कर दी गई तो क्या हमें बिलीव होगा? दोस्तों सिंपल सी बात, मुझे एक चीज का जवाब दीजिए। अगर आपके पास एक सेल फोन है, सेल फोन के अंदर इंग्लिश गाने, एक आपके पास सॉरी सेल फोन जिसके अंदर गाने हो तो उसे आईपैड कहते हैं, क्या बोलते हैं? वॉकमैन, जो आईपॉड। आपके आईपॉड में अगर इंग्लिश गाने अंदर है, उसमें सेव है, इंग्लिश गाने हैं, अगर आपको हिंदी गाने सुनने की इच्छा तो क्या करना पड़ेगा? कोई भी इंटेलिजेंट अगर इंसान हो उसको जवाब दे दे। अगर आपके आईपॉड के अंदर इंग्लिश गाने हैं, इंग्लिश गाने भरे हुए हैं, आपको हिंदी गाना सुनना तो क्या करना पड़ेगा? हिंदी गाने डालना पड़ेगा। हाँ, हिंदी गाने कोई इंटेलिजेंट इंसान इसका जवाब दे सकता है? इंग्लिश गानों को निकालना पड़ेगा और हिंदी गाने उसके अंदर सेव करने पड़ेंगे, यस और नो? सेम थिंग, अगर बचपन से लेकर आज तक हमारे दिमाग में 20 से 25 हजार रुपए की नौकरी के लिए हमारे दिमाग में बैठा दिया गया है और हमें 30 लाख से 30 हजार में करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? उस 25 से 30 हजार वाली मेंटालिटी को निकालकर बाहर फेंकना पड़ेगा और हमारे दिमाग में कितने 30 लाख की मेंटालिटी को अंदर लाना पड़ेगा। लाने के लिए तैयार हैं? यस। दोस्तों एक बात होता है क्या, शायद आपको बातें बड़ी अजीब सी लगेंगी, पर एक बात होता है क्या, हमें करना क्या है? कहते हैं कि एक बार हुआ क्या कि ऊंट होता है, ऊंट बहुत छोटा सा होता है और अपनी माँ से पूछता है कि माँ, भगवान ने हमें इतनी बड़ी बड़ी पलकें क्यों दी हैं? जैसा हम भी अपनी माँ से कई बार क्वेश्चन करते हैं, ऊंट भी अपनी माँ से क्वेश्चन करता है। ऊंट की माँ कहती है, बेटे हम रेगिस्तान के जानवर हैं, रेगिस्तान में रेत उड़ती है, बड़े बड़े तूफान आते हैं, हमारी आंखों के अंदर रेत न जाए इसलिए भगवान ने हमें इतनी बड़ी बड़ी पलकें दी हैं। तो फिर बच्चा पूछता है कि माँ, भगवान ने हमें इतनी बड़ी बड़ी गर्दन क्यों दी है? तो माँ कहती है, बेटा हम रेगिस्तान के जानवर हैं, हमें पानी स्टोर करके मीलों चलना पड़ता है, मीलों तक पानी हमें दिखता नहीं है, पानी स्टोर कर सके हम, इसलिए भगवान ने हमें लंबी गर्दन दी है। तो बच्चा फिर पूछता है कि माँ, भगवान ने हमें इतनी लंबी लंबी टांगे क्यों दी है? तो माँ फिर कहती है कि बेटा हम रेगिस्तान के जानवर हैं, रेतों में हम अच्छी तरीके से चल सके इसलिए भगवान ने हमें इतने लंबे लंबे पैर दिए। तो बच्चा अपनी माँ से फिर पूछता है, कहता है कि माँ, भगवान को पता था हम रेगिस्तान के जानवर हैं, इतनी बड़ी पलकें दी, भगवान को पता था हम रेगिस्तान के जानवर हैं, लंबी गर्दन दी, भगवान को पता था हम रेगिस्तान के जानवर हैं इसलिए हमें लंबी लंबी टांगे दी, तो हम इस चिड़ियाघर में क्या कर रहे हैं? हमें तो इस रेगिस्तान में लाखों लोग जो 32 लाख रुपए एक दिन कार्य करते हैं, एक महीने कार्य करते हैं, तो हम इस छोटी सी सोच के साथ क्यों बैठे हैं कि हमारी जो नौकरी लगी वो 25 से 30 हजार रुपए की लगी? हम अपने आप को इस सोच पे तो बिठा सकते हैं, 30 लाख मैं अर्न कर सकता हूँ, बिठा सकते हैं शोर नो? यस। बिठाने के लिए तैयार हैं? यस। सबसे ज्यादा जरूरी हमें उस छोटी सी सोच को तोड़ने की, उस छोटी सी सोच को खत्म करने की। एक बार होता है, आपने सर्कस में गए सारे लोग, यस और नो? सर्कस में आपने बहुत विशालकाय जानवर को देखा होगा, उसे क्या कहते हैं? उसे एक इंसान जस्ट एक स्टिक पे कंट्रोल करता है और उसको एक छोटे से पतले से रस्सी से बांध देता है, उसको दिनों दिन वहां पे खड़ा रहता है। देखा आपने ऐसा? ऐसा कैसे हो जाता है? होता है क्या कि जब बचपन में महावत हाथी के बच्चे को पकड़ करके लाता है तो उसे एक बहुत मोटी जंजीर से, लोहे की जंजीर से उसे कस करके बांध देता है। बच्चा क्योंकि पहले जंगल में रहता है, उसे पता है पूरे जंगल में उसे घूमना है, मस्ती करनी, उछल कूद करनी है, वो उछलने कूदने की कोशिश करता है। पर होता क्या, देखता क्या कि जब वहां से भागने की कोशिश करता है तो जंजीर उसको खींचती है, लेकिन चूंकि वो स्वतंत्र, उसने पहले स्वतंत्रता देखी होती है, वो फिर उसमें ताकत लगाता है और थोड़ी देर बाद देखता क्या है कि चूंकि उसकी जंजीर बहुत ज्यादा मजबूत होती है, उसका जो पांव होता है लहू लुहान हो जाता है।
बहुत सारी चोट आ जाती है और वहीं पे स्थिर खड़ा हो जाता है। धीरे धीरे वो बड़ा होता है और उसके दिमाग में एक छोटी चीज आ जाती है कि मेरे पैरों में जो चीज बंधी हुई है वो मुझसे ज्यादा ताकतवर है। वो हाथी जब इतना बड़ा हो जाता है कि बड़े से बड़े जंगल को अकेला तबाह कर सकता है, बड़े बड़े शहरों को अकेला तबाह कर सकता है, वो हाथी के दिमाग में एक छोटी सी चीज बैठ जाती है कि जो चीज मेरे अंदर मेरे पैरों में बंधी हुई मुझसे ज्यादा ताकतवर है। अब जब हाथी के दिमाग में ये चीज बैठ गई है तो क्या वो हाथी उस वहां से अपनी हिल नहीं पाता है? और आप देखते हैं कि वो जस्ट एक छोटी सी पतली सी डंडी के इशारे में कुछ भी करता है। आज हमें वही हाथी वाली मेंटालिटी को दूर करने की जरूरत है। आज आपको मैं ये 32 लाख रुपए दिखाने नहीं आया हूं, मैं आपको कोई बड़ी बड़ी बातें करने नहीं आया हूं, मैं जस्ट आपको उसी हाथी की तरह आईना दिखाने आया हूं कि आप हो तो इस जंगल के राजा, आप हो तो ऐसे इंसान जो कि बड़े बड़ी उपलब्धियां हासिल कर सकते हो, इस छोटी सी मेंटालिटी के साथ आज में बैठे हो। अगर आपको भगवान ने वही दो हाथ वही दो पैर दिए जो दुनिया में सक्सेसफुल लोगों को दिए, तो क्या आप भी उन सक्सेसफुल लोगों की तरह सक्सेस हासिल कर सकते हैं? श्योर लोग? यस। जरूरत है हमें अपनी सोच को बड़ा करने की। तो क्या आप अपनी सोच को बड़ा करने के लिए तैयार हैं? यस। एक बार बड़ा करने के लिए तैयार हैं? श्योर लोग? यस। आज से हमें कोई कुछ भी कहे, आप ये कर सकते हो, ये नहीं कर सकते हो, हम एक ही चीज सुनाई देना चाहिए, हम कर सकते हैं। कर सकते हैं? यस। आप कभी कोई नया काम करने जाते हैं, कोई नया काम करने, आपने किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का फॉर्म एक भरा, जैसे अगर आप मैथ स्ट्रीम से बिलोंग करते हैं, आपने आईआईटी का फॉर्म भरा, कॉमर्स स्ट्रीम से बिलोंग करते हैं, आपने सीए का फॉर्म डाला, आपके दोस्त एक चीज कहते हैं, भाई शकल देखिए आईने में, ऐसे कहते हैं छोड़ लो, भाई अपना लेवल तो देख। वो हमें उड़ने से पहले ही हमारे पाँव खींच लेते हैं। ऐसे लोगों से हमें बचकर रहना, जो हमें बचपन से लेकर आज तक टैबलेट दिया।